औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम नर्वस सिस्टम की ओवरव्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम पहले थोड़ा नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इसके बाद हम नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए मेनली टू सिस्टम प्रेजेंट हैं। एक है एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के लिहाज से क्विकर होते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम जब बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं तो इससे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड होते हैं वेरियस आर्गन की तरफ, वो इम्पल्सेस के फॉर्म में होते हैं। जबकि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो बॉडी की डिफरेंट आर्गन्स को हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। और हार्मोन्स मेनली ब्लड के थ्रू ग्लैंड से उस आर्गन की तरफ जाते हैं। तो ब्लड की फ़्लो इम्पल्स की फ़्लो के लिहाज से बहुत कम होती है, तो इस वजह से नर्वस सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम के लिहाज से क्विकर होता है। डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। ब्रेन नर्वस सेल से बना हुआ होता है जिसको न्यूरॉन कहा जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ सपोर्टिंग सेल्स क्रेनियम में होते हैं जो कि इस नर्व सेल्स की प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्पाइनल कार्ड बेसिकली इस ब्रेन के नर्व टिश्यू का कंटिन्यूएशन है। जब ब्रेन का नर्व टिश्यू फोरामेन मैग्नम के थ्रू वर्टिब्रल कॉलम के कैनाल में एंटर हो जाती है तो इसको फिर स्पाइनल कार्ड कहा जाता है। फोरामेन मैग्नम स्कल बोन में एक होल है जिसके थ्रू स्पाइनल कार्ड वर्टिब्रल कॉलम के कैनाल में एंटर हो जाती है। ब्रेन पर डिफरेंट पार्ट्स में मुश्तमिल होती हैं, जैसे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। इसके अलावा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन पर डिवाइड होते हैं। इस तरह स्पाइनल कार्ड भी डिफरेंट रीजन पर मुश्तमिल होते हैं। जो सर्विक्स रीजन होती है इसको सर्विकल सेगमेंट कहा जाता है। जो थोरेसिक रीजन में होती है उसको थोरेसिक सेगमेंट कहा जाता है। जो लुम्बर रीजन में होती है उसको लुम्बर सेगमेंट कहा जाता है। और इस तरह जो सेक्रल रीजन में होती हैं उसको सेक्रल सेगमेंट कहा जाता है। और जो कोक्सीजियल रीजन में होती हैं उसको कोक्सीजियल सेगमेंट कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि स्पाइनल कार्ड की मेनली 5 रीजन्स हैं। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का जो स्ट्रक्चर है वो 2 लेयर्स में अरेंज हुआ है। एक है ग्रे मैटर और दूसरा है वाइट मैटर। ग्रे मैटर जो है ये मेनली नर्व सेल बॉडी से बना हुआ होता है। इसके अलावा जो नर्व सेल बॉडी से नर्व फाइबर्स निकले होते हैं, इसकी जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो भी ग्रे मैटर की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि वाइट मैटर जो है वो प्रॉक्सिमल पार्ट के अलावा नर्व फाइबर्स का जो रिमेनिंग पार्ट है उससे बना हुआ होता है। नर्व फाइबर्स एक्सॉन और डेंड्राइट्स को कहते हैं। ब्रेन में वाइट मैटर इनर पार्ट में होती है और जो ग्रे मैटर है वो आउटर पार्ट में होती है। इसका मतलब ये है कि ब्रेन में ग्रे मैटर वाइट मैटर को सराउंड करती हैं, जबकि स्पाइनल कार्ड में वाइट मैटर आउटर पार्ट में प्रेजेंट होती हैं और ग्रे मैटर जो है वो इनर पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। इसका मतलब ये है कि स्पाइनल कार्ड में वाइट मैटर ग्रे मैटर को सराउंड करती हैं। कवरिंग्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को एक मेम्ब्रेन सराउंड करती हैं, एक मेम्ब्रेन कवर करती हैं जिसको मेनिंगस कहा जाता है। ये मेनिंगस मेनली 3 लेयर्स में मुश्तमिल होता है। एक है ड्यूरम मैटर, दूसरा है एराकिनाइड मैटर और तीसरा है पिया मैटर। पिया मैटर सबसे इनर मोस्ट लेयर है। इसके बाद जो मिडल वाला लेयर है उसको एराकिनाइड मैटर कहते हैं और जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसको ड्यूरा मैटर कहा जाता है। एराकिनाइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान जो स्पेस होती हैं इसको सब एराकिनाइड स्पेस कहा जाता है। ये जो सब एराकिनाइड स्पेस है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरा हुआ होता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक क्लियर कलरलेस बॉडी फ्लूइड है जो कि मेनली ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन की वेंट्रिकल्स की कोराइड प्लेक्सिस से सीक्रेट होते हैं और इसकी स्टोरेज मेनली ब्रेन की वेंट्रिकल्स और सब एराकिनाइड स्पेस में होती हैं। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन मेनली 3 पार्ट्स से मुश्तमिल होता है। एक है प्रोजेंसिफिलान, दूसरा है मेसेंसिफिलान और तीसरा है रोम्बेंसिफिलान। प्रोजेंसिफिलान को फोर ब्रेन भी कहा जाता है।
प्रोजेंसिफिलान को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है टेरेंसिफिलान और दूसरा है डाइंसिफिलान। टेरेंसिफिलान में सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, हाइपोकैम्पस और एमिग्डालाइड न्यूक्लियस आते हैं, जबकि डाइंसिफिलान में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस और सबथैलेमस आते हैं। इन सब को हम बाकी चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस वजह से यहाँ पे इसकी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मेसेंसेफिलान मिड ब्रेन को कहते हैं। रोम्बेनसेफिलान हैंड ब्रेन को कहते हैं और इसको फिर 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। एक है मेटेनसेफिलान और दूसरा है माइलिनसेफिलान। मेटेनसेफिलान पोन्स और सेरेबेरम से बना हुआ होता है, जबकि माइलिनसेफिलान मेडुला ओब्लांगेटा पर मुश्तमिल होता है। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा, इन तीनों को इकट्ठे ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मेनली न्यूरॉन्स और इस न्यूरॉन से जो प्रोसेसेस निकली हुई होती हैं, मीन्स जो एक्सान और डेंड्राइट्स इससे निकली हुई होती हैं, इससे बना हुआ होता है और ये बॉडी के सारे रीजन्स में प्रेजेंट होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रेनियल नर्व्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि ब्रेन से राइज होती हैं। स्पाइनल नर्व्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि स्पाइनल कार्ड से राइज होती हैं। डिवीजन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो सोमेटिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सोमेटिक फंक्शन वॉलंटरी फंक्शन को कहते हैं, मीन्स जो बॉडी के कंट्रोल में हो। सोमेटिक नर्व्स में मेनली वो नर्व्स आते हैं जो स्केलेटल मसल को सप्लाई करते हैं, तो इस वजह से सोमेटिक नर्व्स जो है वो मस्कुलर एक्टिविटीज़ और बॉडी की मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वेसरल और वेजिटेटिव फंक्शन के रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस वजह से इसको वेजिटेटिव और इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। वेसरल जो फंक्शन है वो सब इनवॉलंटरी है। वेसरल फंक्शन वो फंक्शन है जो कि वेसरल आर्गन में होते हैं। वेसरल आर्गन स्टमक, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, जो अंदर वाले सारे आर्गन्स हैं उसको वेसरल आर्गन कहा जाता है। ये जितने भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये सब इनवॉलंटरी होते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं होते। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फिर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है सिंपैथेटिक डिवीजन और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सिंपैथेटिक डिवीजन मेनली इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिव होती हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन रेस्ट कंडीशन में एक्टिव होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओवरव्यू ऑफ नर्वस सिस्टम। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।